कुमार के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसे जो सुमंत्र हैं, अत्यंत विद्वान हैं, दूरदर्शी हैं, वे सुमंत्र राजा दशरथ को बता रहे कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो हमने कल के प्रकरण में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक विषय केवल मैं आपके विचार के लिए देना चाहती हूँ, उसको केवल जो शोध की दृष्टि से जो देखना चाहते हैं, शोध परक अध्ययन करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक बिंदु है, वो उसको देख करके फिर आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात स्पष्ट आती है, जो हम एक उपस्थापना करते हैं रामायण के विषय में, कि रामायण जो है वो जो हम श्लोक कहते हैं तो उसमें कहते हैं शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक रूप में प्रकट हुआ। तो जो इसकी बीज भूमि रामायण की हम कहते हैं, वो हम उस श्लोक को उसका बीज मंत्र मानते हैं, मूल मानते हैं कि ऐसी घटना घटी, व्याध के द्वारा 2 क्रौंच पंक्षियों में से एक को मार दिया गया, और उससे आहत होकर ऋषि के मुख से स्वाभाविक रूप से ये श्लोक इस प्रकार से निःसृत हुआ। परंतु यहाँ पर जब हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन के क्रम में जो प्रसंग हमारे सामने आया, उसमें ये दूसरी बार पुनः सुमंत्र के द्वारा उस प्रसंग को रखा गया कि इस कथानक का जो बीज है वो सनत कुमार है। ऋषि सनत कुमार ने संपूर्ण राम के चरित्र के विषय में, राजा दशरथ से लेकर के राम तक के विषय में भविष्यवाणी पहले की। तो इस कथानक का जो उपजीव्य कहें या मूल कहें या बीज कहें, तो वो कहीं ना कहीं सनत कुमार का किया हुआ भविष्यवाणी का ये जो कथन है वो दिखाई देता है। तो ये शोध का बिंदु है, और एक जो रिसर्चर की दृष्टि से यदि आप देखना चाहेंगे तो इसको दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके भी देखना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा कथन सही है, कौन सी की प्रामाणिकता हम यहाँ पर उपस्थापित करें, स्वीकार करें, क्योंकि दोनों कथन हमको यहीं पर उपलब्ध हो रहे हैं और हमारा अध्ययन भी है, लोक में इस प्रकार की कथन भी है। तो इसको आप देख लीजिए, ये मुझे कल वाले में जोड़ना था, तो इसको जोड़ करके भी आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम 16वें श्लोक में, नहीं 12वें श्लोक में आते हैं, है ना। तो जब इस प्रकार जो सनत कुमार अमात्य सुमंत्र हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ऋषि सनत कुमार ने पहले ही देवयुग में, माने त्रेता युग आने से बहुत पूर्व ही देवयुग में समस्त भविष्यवाणी आपके विषय में कर दी थी। तो संभवतः इस प्रकार का कोई ग्रंथ भी उपलब्ध हो, जो इस प्रकार से सूत जो सुमंत्र हैं, जो पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों को कहने वाले जो सूत हैं, अमात्य सुमंत्र, तो संभवतः हम ऐसा मान सकते हैं क्या इसमें कोई ग्रंथ पहले था या कुछ विषय ऐसा था। तो ये एक बिंदु जो है, इसलिए मैंने आपके चिंतन के लिए दिया कि इस पर थोड़ा सा एक शोध की दृष्टि से भी चिंतन रखेंगे, ठीक है। सत्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः। सुमंत्र कह रहे हैं, इसलिए हे पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह, शार्दूल कहते हैं सिंह को, तो हे पुरुष सिंह, आप, हे महाराजन, आप सबल वाहन, बल सहित, सेना सहित आप सुसत्कृतम, स्वयं ही जाकर के सत्कार पूर्वक आप स्वयं उनको
यहाँ पर सम आनय भली प्रकार ले आए। सुमंतस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत्। सुमंत की इस वाणी को सुनकर के दशरथ संतुष्ट हो गए और उस सूत वाक्य को सुनकर के, ये अष्टम सर्ग में पहले भी सूत शब्द आया था, वहां मैंने इसकी व्याख्या की थी। पुनः अभी संक्षेप में इतना ही कह करके आगे बढ़ती हूँ कि सूत शब्द जो है, जो पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों को कहने वाला होता है, सुनाने वाला होता है, उसको भी सूत ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जैसे बहुत शब्द व्यर्थक होते हैं, वैसे ही यहाँ भी सूत अर्थ सारथी अर्थ का वाचक नहीं है, जबकि कुछ व्याख्याकारों ने सारथी किया, परंतु सारथी अर्थ इसके साथ संगति नहीं करती। अतः जो अमात्य, जिस प्रकार के अमात्य का वर्णन मनुस्मृति में मिला, अमात्य गुण से संपन्न जो 8 अमात्य राजा दशरथ की राजसभा में विराजमान हैं, उन अमात्यों में अमात्य श्रेष्ठ जो सुमंत्र हैं वो सूत हैं, अर्थात परम बुद्धिमान इतिहासवेत्ता हैं। तो उनके वचनों को सुनकर के और वसिष्ठं च अनुमान्य, जो कुल पुरोहित वसिष्ठ ऋषि हैं, उनकी आज्ञा लेकर के, क्योंकि कुल पुरोहित की अवज्ञा करके कोई दूसरा आकर के यज्ञ कराए, इसके लिए वो सहमति उनको संभवतः नहीं मिलती। तो पहले कुल पुरोहित जो है, कुल गुरु जो है, उनसे आज्ञा ली, क्या मैं जाकर के उनको ले आऊं? जो ऋष्यशृंग ऋषि हैं, जो अत्यंत तपस्वी हैं, क्या मैं उन्हें ले आऊं? तो इसीलिए कहा, सूत के वचनों को सुनकर के, अर्थात श्रेष्ठ इतिहासवेत्ता के वचनों को सुनकर कुल गुरु वशिष्ठ से अनुमति प्राप्त करके, वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञातः राजा संपूर्ण मानस, है ना, उनसे उनकी अनुमति प्राप्त करके संपूर्ण मन वाला हो करके वनानि, नहीं आगे क्या इसमें है, शांतः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। शांतः पुरः, अंतःपुर के साथ, अर्थात अंतःपुर में जो रानियां थी, अपनी रानियां और श्रेष्ठ अमात्यों के साथ राजा उस द्विज की ओर प्रस्थान, उन्हें उस ओर प्रस्थान किया जहां पर वे द्विज निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिः पुंगवः। क्या कहा, वनों को और नदियों को पार करते हुए, अंगदेश दूर है ना, अंगदेश जो है वो अयोध्या से बहुत दूर है। अंगदेश संभवतः उड़ीसा को कहा जाता था, उड़ीसा का जो स्थान है, तो संभवतः मैं सही हूं तो शायद आप उसकी सहमति रख सकते हैं। तो वो जो अंग प्रदेश है वो अयोध्या से दूर है, तो बहुत वनों को और अनंत सरिताओं को, बहुत सारी सरिताओं को लांघ करके, नदियों को लांघ करके पार करते हुए धीमे धीमे तम देशम अभिचक्राम, उस देश को पहुंचे जहां पर मुनि श्रेष्ठ विराजे हुए थे। तो यदि रामायण में पर्यावरण की बात की भी यदि चर्चा की जाए, तो पर्यावरण का संदर्भ यहाँ पर वन और सरित शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया है, वो आप उसके संदर्भ में इसको यहाँ पर उसको भी देख पाएंगे कि वन और सरिताएं, वन जो हैं उनको भी पार किया है, माने बहुत सारे वन है बीच में, अर्थात वृक्षों का बाहुल्य प्राचीन काल में होता था, उनका संरक्षण भी होता था। आसात्यं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम। ओहो, कहा उनके समीप में पहुंच करके, तम द्विजश्रेष्ठम, जो रोमपाद के समीप में
जो बैठे हुए थे समीपगम, उनके पास गए हुए, मैंने उनके पास बैठे हुए जो द्विज श्रेष्ठ थे उनके समीप पहुंच करके ऋषि पुत्रम ददर्श, ऋषि पुत्र को उन्होंने देखा, जो महर्षि विभंडक के पुत्र ऋष्यशृंग हैं उनको देखा। ओहो अथ, अब उनका वर्णन कर रहे हैं, अथो दीप्यमानम एव अनलम, ओहो जैसे आग दीप्यमान हो रही हो, आग चमक रही हो, ऐसा तेजस्वी उनका दीप्यमान, उनका अंग अंग रोम रोम ईश्वर की तपस्या से तपा हुआ, ईश्वर की तपस्या को दर्शाता हुआ, रोम रोम अनल के समान, अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। ततो राजा यथा योग्यम पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्यः प्रहृष्टेन अंतरात्मना। ततः तदनंतर राजा यथा योग्यम, यथा सत्कार पूजा करके, विशेषतः विशेष पूजा करके, माने विशेष पूजा की, चक्र माने की, राजा ने उनकी यथा योग्य उनकी विशेष पूजा अर्चना संपन्न की और रोमपादेन सखित्वा तस्य वैराज्यः प्रहृष्टेन अंतरात्मना। क्या कहा कि जो ततः सखित्वा तस्य वैराज्यः, उसके सखित्व होने से, सखा होने से, जो राजा रोमपाद हैं वो राजा दशरथ के मित्र थे, तो सखा होने के कारण से प्रहृष्टेन अंतरात्मना, अंतःकरण से प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया, रोमपादेन चाख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते, ऋषिपुत्र धीमान ऋषिपुत्र के लिए, जो अत्यंत बुद्धिमान ऋषिपुत्र थे उनके लिए राजा रोमपाद के द्वारा राजा दशरथ के बारे में आख्यातम कहा गया, वर्णन किया गया कि ये मेरे मित्र हैं, अपने सख्य का, अपनी मित्रता का और संबंध का उनके विषय, मैंने अपनी मित्रता के विषय में वर्णन किया। तो यहाँ पर ये सारी बातें आ रही हैं, परंतु ये सभी वर्णन पूरा ये हम देखेंगे। फिर भी जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि शांता राजा दशरथ की पुत्री है, वैसा इस यहाँ पर कोई प्रसंग अभी नहीं आया। ठीक है, तो उसका आख्यान किया, रोमपाद ने ऋषि को बताया कि ये मेरे अच्छे मित्र हैं, अपने संबंध के विषय में चर्चा की। सख्यम संबंधकम चैव तदा तम प्रत्यपूजयत्, सख्यम अपने सखित्व को, और संबंधकम अपने संबंधों के विषय में उन्होंने, एक मिनट जस्ट, हाँ, तो सख्यम संबंधकम चैव तदा तम प्रत्यपूजयत्, उनके सख्य को सुन करके, उनकी मित्रता को सुन करके, उनके संबंध को सुन करके, तब जो ऋषि हैं तम उनको, अर्थात राजा दशरथ को, प्रत्यपूजयत् उन्होंने उनका बदल करके पुनः प्रत्युत्तर में उनका आदर सत्कार किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सह उषित्वा नरर्षभः, जो नरर्षभ नरश्रेष्ठ जिन्हें हम ऊपर राजेंद्र कहे आए, ऐसे जो राजा दशरथ हैं, इस प्रकार वो सुसत्कृत होते हुए वो उनके साथ, ऋषि के साथ वो बैठे। सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानमिदम अब्रवीत्,
7-8 दिनों पर्यंत राजानम इदमब्रवीत, 7-8 दिन पर्यंत उनके साथ रहने के पश्चात राजा दशरथ ने राजा रोमपाद को यह वचन कहा। क्या कहा? शांता तव सुता, आपकी पुत्री जो शांता है, राजन सह भर्त्रा विशानपते, हे राजन, भर्त्रा सह जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋष्यशृंग हैं, उन अपने पति के साथ तुम्हारी कन्या जो शांता है उसको मेरे राज्य की ओर भेज दीजिए। मदीयम नगरम या तो कार्यम ही महदोद्यतम, मेरे नगर के प्रति, मेरे नगर में चले, मेरे साथ मैं उन्हें आदर सत्कार पूर्वक मेरे नगर में ले जाना चाहता हूँ। क्यों कहा महदोद्यतम ही कार्यम? क्योंकि मुझे बहुत महान कार्य करना है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमतः, तथा इति, राजा ने उनके वचनों को सुन करके उन्होंने गमन की व्यवस्था की। तथेति, वैसा ही होवे, ऐसा कहते हुए, है ना, उनके गमन को स्वीकार करके कि वो जो राजा जो ऋषि हैं, तस्य धीमतः गमनम संश्रुत्य तथा इति, ठीक है, उनके उन धीमान जो ऋषि हैं उनके गमन को सुन करके राजा जो रोमपाद हैं, जामाता रोमपाद हैं, उन्होंने तथेति उसकी अनुमति प्रदान कर दी। उवाच वचनं विप्र गच्छत्वं सह भार्यया, ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। अच्छा, राजा के वचनों को सुन करके उन धीमान जो तस्य धीमतः, तथेति माने उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, तथा इति माने उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। अभी यहाँ पर जो तथा इति पद आया वो ऋष्यशृंग के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसको एक बार संशोधन कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। उवाच वचनम विप्रम, तो जो राजन हैं उन्होंने ऋषि से कहा कि आप विप्रम गच्छत्वं सह भार्यया, उन विप्र को, उवाच, उन जो विप्र श्रेष्ठ हैं उनके प्रति वचनों को कहा। क्या कहा? कि आप अपनी भार्या के साथ अयोध्या नगरी की ओर जावें। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा, ऋषिपुत्र ने भी उनके वचनों को स्वीकार करके राजा से तथा इति ऐसा कहा। अर्थात ऊपर वाली जो पंक्ति है वो राजा के लिए ही है, तथेति ऐसा संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऋषि श्रेष्ठ हैं वो यहाँ पर ऋषि ने स्वीकार कर लिया नृप के वचनों को सुन करके, ऋषिपुत्र ने तथेत्याह, उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की। सनृपेण अभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया, नृप के द्वारा अनुज्ञात होता हुआ राजा रोमपाद से अनुमति प्राप्त करके भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ प्रययौ, ऋष्यशृंग ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। तावन्योन्यांजलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा, कैसे, यानी दोनों ने
अन्योन्यांजलि में एक दूसरे की अंजलि को करके, मैंने उसको धारण करके, ग्रहण करके हस्त को, और संश्लिष्य चोरसा, उनका आलिंगन करके वे दोनों एक दूसरे को हाथ में पकड़ करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। ननंदतो दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान, राजा दशरथ और रोमपाद इस महनीय ऋषि की यात्रा से प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के, कि मेरे राज्य में भी अभ्युदय हो जाएगा, ऐसा विचार करके राजा दशरथ और राजा रोमपाद यह विचार करके कि मेरे मित्र के राज्य में अभ्युदय हो जाएगा, वे दोनों ही हर्ष से आह्लादित हो गए। ननंदत हो, है ना, नंदती माने प्रसन्न होता है। तो वे दोनों ही प्रसन्न हो गए, द्विवचन में है, अतः ननंदत हो, लिट लकार के द्विवचन में। ततः सुहृदम आपृच्छ प्रस्थितो रघुनंदनः, तो अपने सुहृद जो अपने मित्र की से अनुमति प्राप्त करके रघुनंदन राजा दशरथ भी प्रस्थान कर गए, अपने रथ पर सवार होकर के प्रस्थान कर गए। पौरेषु प्रेषयामास, और पौरों के लिए प्रेषयामास भेज दिए, कौन, दूतान वै शीघ्रगामिनः, उन्होंने अत्यंत शीघ्रगामी दूत आगे दौड़ाए और उनसे उनको दूतों के माध्यम से संदेश अपनी अयोध्या के लिए भेजा। क्रियताम नगरम सर्वम क्षिप्रमेव स्वलंकृतम, जल्दी ही शीघ्र ही नगर को बहुत सुंदर भव्य रूप में सजा दीजिए। यद्यपि हमने पहले अयोध्या का वर्णन जब पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि सभी मार्गों में जल छिड़काव होता था, इत्र का छिड़काव होता था। अयोध्या नगरी अत्यंत सुवासित रहती थी, सब और बड़े बड़े वृक्षों का अयोध्या में बड़े बड़े वृक्ष विद्यमान थे। ऐसा हमने बहुत सारा प्रसंग यहाँ पर अयोध्या वर्णन के प्रसंग में सर्ग पांचवें सर्ग में देखा था। उस नगरी में जो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, उसमें बहुत सारे कारीगर विद्यमान थे जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, है ना, और बहुत सारे गृह थे, आमों के वन थे, परकोटा थे, साल वृक्षों की मेखला बनी हुई थी, है ना, परिखा थी, मैंने बहुत सुंदर था वो, मीठे जल वाली थी। तो बहुत सुंदर वो जो नगरी थी। यद्यपि वहां पर पहले ही सभी मार्ग जो मुख्य मार्ग से मिलते थे, राजमार्गों से मिलते थे, वो उन सब पर जल छिड़काव होता था। पुनरपि राजा दशरथ ने ऋषि श्रेष्ठ के आदर सत्कार में अपने दूतों को आगे की ओर दौड़ा दिया और उनसे यह संदेश भिजवाया कि अयोध्या नगरी को विशेष प्रकार से अलंकृत कर लेवें। धूपितं सिक्त संसृष्टं सम्मृष्टं पताकाभिरलंकृतं ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्। धूप इत्यादि से, धूप से सभी मार्ग सुगंधित हों, है ना, सिक्त हों, जल से संसिक्त हों, सब और पताकाएं लहरा रही हों। इस प्रकार सभी मार्गों में पताकाओं से सभी मार्गों को अलंकृत कर दिया जाए, जल से संचित हों, पताकाओं से अलंकृत हों और सुगंधित पदार्थों के धुएं से वे धूमित हों। ठीक है, तीनों की संगति हो गई। तो इस प्रकार सुगंधित पदार्थ के धुएं से धूपित, जल से संसिक्त और पताकाओं से अलंकृत वो उस अयोध्या नगरी को सजा देवे। ततः प्रहृष्टाः पौराः ते श्रुत्वा राजानमागतम्। अरे जो लंबी यात्रा पे गए हुए राजा थे, जो उनके राज्य में प्रत्येक नर नारी का ध्यान रखते थे, ऐसे
लोकप्रिय प्रजाप्रिय जो राजा दशरथ थे, उनके पुनरागमन को सुनकर के सभी पौरवासी सभी अत्यंत आह्लादित हो गए, परम प्रसन्न हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा रह गया, समय पूर्ण हो गया। ये 4-5 श्लोक हैं, वैसे तो इनमें अधिक विषय वस्तु नहीं है, यदि आप कहेंगे तो पूरा कर लेंगे। कर ले, पूरा कर ले, विचार है आपका? कुछ कहा नहीं आपने? नहीं, छोड़ दें, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, क्रमशः इसके आगे का विषय जो है वो हम कल पूर्ण कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। उन्होंने श्री विष्णु पुराण का रेफरेंस दिया। एग्जैक्टली, इसीलिए उनको बाहर से ये लेना पड़ा। तो कल हमने इसकी चर्चा की थी कि विष्णु पुराण तो कलयुग में बना हुआ है, पर वो यदि व्याख्या इस प्रकार की कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ही शब्द को देख के थोड़ा बहुत यह अनुमान किया लगाया जा रहा है कि भाई संबंधकम शब्द जो कहा गया उसके आधार पर संबंधी हैं परस्पर, ये जो शब्द है उसके आधार पर कि वो औरस पुत्री कौशल्या की हैं और बाद में उन्होंने गोद दे दिया। अन्यथा अभी तक और आगे के कहीं प्रसंग में यदि नहीं है वस्तुतः होता तो विष्णु पुराण का उदाहरण नहीं देना पड़ता उनको, वो स्वयं शास्त्र का अंतः प्रमाण देते, तो संभवतः आगे भी कहीं नहीं होगा, इसीलिए ऐसा कहना पड़ा। अन्यथा यहाँ पर जब राजा दशरथ वहां पर गए हैं तो वो अपनी पुत्री को देख करके प्रसन्न होते, उसके विषय में कुछ तो यहाँ पर श्लोक या कोई कथन दिखाई देना चाहिए था। तो दोनों पक्ष हैं, आप विचार कर सकते हैं इस पर माने प्रामाणिकता के साथ ये संबंधकम शब्द को देख करके केवल ये मान लें कि वो उनकी औरस पुत्री हैं, वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा, और नकार दें पूर्णतया वो भी नहीं कह सकते। अनुशीलन का विषय है।